जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। आपके ऑप्शन होंगे 6, 9, 5, 4 और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। आपके ऑप्शन होंगे 9, 7, 8, 6 और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी कि कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। आपके इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय सही जवाब होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है ऑप्शन ए मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में सर्वप्रथम पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व में सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में चंद्रमा पर भेजा था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग आपका सही जवाब होगा। नील आर्मस्ट्रांग विश्व का पहला व्यक्ति है जो कि चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर वायुमान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। यानी कि वायुमान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट बंधु इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है। तो आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सा है। बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म, पारसी धर्म और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सनातन धर्म है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, यानी कि विश्व में ऐसा कौन सा नगर है जिस पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिरोशिमा में विश्व में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस भंडार नायके, जो कि लंका से थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। आपके इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इंडोनेशिया सही जवाब होगा। इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। यानी कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है आपके ऑप्शन बी टोक्यो सही जवाब होगा। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है कौन सा। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है आपके इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सही जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपके इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, यानी कि विश्व के सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? मतदाताओं वाला सर्वाधिक वाला देश कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत है सबसे ज़्यादा विश्व का मतदाताओं वाला देश। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसका सही जवाब होगा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी में से एक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? यानी कि अंग्रेजी अखबार में विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण होने वाला अखबार कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण की जाने वाली अंग्रेजी अखबार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यानी कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपके ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोरखपुर। गोरखपुर भारत का गोरखपुर, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से जाना जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन होंगे रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको हमें कमेंट करके बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आप कमेंट कीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है इन चारों ऑप्शन में से। सो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब गाइस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आखिर इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप दोनों क्वेश्चन का सही आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको मालूम है या फिर नहीं। क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, यानी कि विश्व में सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नार्वे सुरंग। नार्वे सुरंग इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा दीवार, यानी विश्व का सबसे बड़ा दीवार। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन की महान दीवार। यानी कि चीन की महान दीवार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का उच्चतम झरना। विश्व का उच्चतम झरना, तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको इसका सही जवाब होगा। न्यू मैक्सिको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा पंछी। तो विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा पंछी है? तो इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का सबसे छोटी पंछी। तो विश्व का सबसे छोटी पंछी कौन सी पंछी है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुनगुना पंछी। गुनगुना पंछी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक, यानी कि महानिर्देशक कौन है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्गरेट चान। मार्गरेट चान इसका सही आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व संस्था का नाम बताएं
जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भाग कर दी गई। यानी कि विश्व का वो संस्था का नाम बताइए जो कि 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में उसको भाग कर दी गई थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन संस्था का नाम है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च। 21 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर को। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी, 22 मार्च को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन सी, 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी, जर्मनी आपका सही जवाब होगा। जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन सा देश है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन्स कोयला का होता है? तो बिटुमिन्स कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है विश्व में जितने भी कोयला उत्पादन होते हैं उनके? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 80%। 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे, यानी कि ऑप्शन बी, जायरे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, कौन सा देश है निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो आपका सही जवाब होगा कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ऑप्शन ए, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी, मलेशिया सही जवाब होगा। मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो यानी कि उत्पादक में तो आपने देखा कि कौन सा देश है, बट यहाँ पर निर्यात में कौन सा देश एक नंबर पे है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया ही सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोनबास कोयला क्षेत्र कौन से देश में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। ऑप्शन ए, यूक्रेन आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो स्वच्छ जल की मछली का उत्पादक देश है सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो चीन। ऑप्शन डी, चीन आपका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। तो विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके हमें आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में से आप कमेंट कीजिएगा।